Today, what I have for you today, I have taken a very important or significant writer, and here you will come to know this writer is who. This writer is इवान बूनिन, रशियन राइटर है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इनके टेक्स्ट की स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। आई विल डिस्कस about this man in next class tomorrow, especially one of his novel for which he got Nobel Prize. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सब लोग क्या है, दे आर द टॉर्च बियरर्स या दे आर द ल्यूमिनरीज ऑफ रशियन लिटरेचर। वे रशियन लिटरेचर के टॉर्च बियरर्स हैं, वे ल्यूमिनरीज हैं, वे पाथ ब्रेकर्स हैं। यू विल फाइंड दिस थिंग। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम इस पे बात करें क्या पॉइंट है क्या चीजें, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग दीज राइटर्स आई विल कंडक्ट अ टेस्ट, और वो टेस्ट अलग अलग राइटर पे चलेगा कई दिन, मतलब अगर 10 राइटर है तो 10-12 टेस्ट हम उसको लेकर के आएंगे। अभी तो वी आर टॉकिंग फ्रॉम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है उस पैटर्न पर भी कंडक्ट कराएंगे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू। एक तो उसमें से एक चीज ये है कि जब आप इस राइटर को बात कर रहे हैं या इनके बारे में बात कर रहे हैं तो रिमेंबर सम पॉइंट्स दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। दिस इज द इमेज, इमेज तो ऐसा नहीं है, यू कैन जस्ट फाइंड इट एनीवेयर। इवान बूनिन का ये इमेज है। मैंने पहले बताया कि छोटी क्लास है, लेकिन कल बड़ी क्लास इनकी वर्क पर होगी। और अगर आज ही वर्क को शुरू करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डील अ पार्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर थारोली, थीम सेटिंग उन सब चीजों को लेकर के। तो आज हमने केवल इनका बायोग्राफिकल एस्पेक्ट लिया जो कि इम्पोर्टेंट रहा है। दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि उस पोर्ट्रेट या इमेज के बाद यू आर गेटिंग द नेटिव नेम। बॉर्न कब रहा है? 22 अक्टूबर 1870 ईस्वी को। ही वाज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर 1870। और रशियन एम्पायर में वोरोनेज में उनका जन्म हुआ था, वोरोनेज में। डेथ कब हुई है? 8 नवंबर 1953, 1883 पेरिस फ्रांस में हुआ है। नेशनलिटी रशियन, फिक्शन, जानरा क्या है? फिक्शन भी उन्होंने लिखा, पोइट्री भी, मीमार्स भी है, क्रिटिसिज्म भी, ट्रांसलेशन भी है। इट्स हाईली सिग्निफिकेंट, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें उनको क्या हुआ, द विलेज जो उनका नोटेबल वर्क्स है, द विलेज 1910 में आया है। द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को 1915 में आया। द लाइफ ऑफ आर्सेनीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सबसे पहले कवर करना, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव। डार्क एवेन्यूज 1938 टू 1946। एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर उनको मिला 1933 में। पुष्किन प्राइज उनको मिला है 2 बार, 1903 और 1909 में। मेरे साथ आप ये चीजें कुछ रिवीजन करिए। रिवीजन का मतलब कि यू हैव टू टेल, आई नो इवन यू नो, जस्ट टेल मी व्हेन ही वाज बोर्न। यू कैन अनम्यूट या यू कैन ड्रॉप मैसेज, कोई भी चीज आप कर सकते हैं। व्हेन ही वाज बोर्न। दिस राइटर, व्हेन वाज ही बोर्न? या 22 अक्टूबर। जागृति रिस्पॉन्डेड 22 अक्टूबर 1870। ठीक है, 22 अक्टूबर 1870। Second important point, he was born on 22 October 1870. And when did he die? When did he die? Yes, you all are responding, I know. When did he die? He died on 8th November 1953 at the age of 83. और डेथ कहाँ पे हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म रसिया में हुआ है, लेकिन डेथ कहाँ पे हुआ? पेरिस और फ्रांस में हुआ 8 नवंबर 1953 ईस्वी को एट द एज ऑफ 83। नेशनलिटी उनका रशियन रहा है। जानरा उनका फिक्शन, पोइट्री, मीमोयर्स, क्रिटिसिज्म एंड ट्रांसलेशन। जस्ट टेल मी कि हिज वर्क द विलेज केम विच ईयर? द विलेज केम विच ईयर? यस, 1910। दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट कि उनका जो वर्क है वो कब आता है? 1910 में आता है। Another work, that is The Gentleman from San Francisco. It came in which year? It came in which year? 1915. Good, 1915. And one of the most
significant literary pieces, The Life of Arseniev, Arseniev. It published and it's the autobiographical work, semi-autobiographical work. The Life of Arseniev. It's the novel है लेकिन उसमें भी autobiographical element मिलेगा. The Life of Arseniev. It came from 1927 to 1939 का उनका अपना पीरियड या उसको लेकर के वो सीरियलाइज्ड हुआ था. And the other work is Dark Avenues. It's also the novel. It came from 1938 to 1946 तक का उनका टाइम कवर करता है. And the last question कि when did he get the Nobel Prize? He got Nobel Prize in 1933. 1933 में उनको Nobel Prize मिला. And he got Pushkin Prize in 1903 and 1909. उनको Pushkin Prize कब मिलता? 1903 और 1909 में. I know that you all are responding. Yeah, I have seen मंजू ने, मनीषा ने, and Jagriti ne, yeah, all these people have responded. So you came to know what you came to know कि ये जो शीट रही है ये काफी इम्पोर्टेंट रही है, काफी ज्यादा उनकी लाइफ को लेकर, उनके वर्क को लेकर के इन सब चीजों पर ये बात हुई है. नाउ दिस इज द थर्ड स्लाइड. थर्ड स्लाइड में क्या दे रहा है? उनके वर्क को बेस्ट नोन, वो जो फेमस है किसके लिए? फॉर हिज शॉर्ट नॉवेल्स द विलेज. What is the village? The village is the short novel. ये पॉइंट ध्यान में रखना. It came in 1910. ड्राई वैली 1912 में उनका ऑटोबायोग्राफी. ये जो है ड्राई वैली भी एक शॉर्ट नॉवेल है. और फिर उसके बाद उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द लाइफ ऑफ आर्सेनीव 1933-1939. द बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज डार्क एवेन्यूज क्या है? ये शॉर्ट स्टोरीज का है, कलेक्शन है 1946 में. और उसके अलावा कर्स्ड डेज 1917 to 1918. Bunin was a revered figure among white immigrants, European critics and many of his fellow writers who viewed him as a true heir. This is not heir, this is a silent E से pronunciation होगा, उत्तराधिकारी, successors to the tradition of realism in Russian literature established by Tolstoy and Chekhov. जो टॉलस्टॉय और चेखोव ने जो परंपरा शुरू की थी उसके एक सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारियों में से इनको देखा जा सकता है. एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज. तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज द विलेज? इज इट द शॉर्ट नॉवेल या इज इट द कलेक्शन ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द विलेज? इज इट द शॉर्ट नॉवेल या इज इट द कलेक्शन ऑफ द स्टोरी? The Village and Dry Valley. The Village and Dry Valley. What is this? The Village and the Dry Valley, yeah. And his autobiographical novel, The Life of Arseniev, it came in 1933. The Village, that is a short novel, came in 1910. And Dry Valley, that is also the short novel, came in 1912. उनका autobiographical novel, The Life of Arseniev, 1933. The book of short stories, Dark Avenues, 1946. और उनका जो डायरी था, Cursed Days, 1926 में. And he is known as the true successor of Tolstoy and Chekhov का. And this is the last slide of today's class. क्योंकि इससे ज्यादा उनके बायोग्राफिकल स्टडी पे मैं और बात नहीं कर सकता हूँ. इसमें आप ये देखेंगे कि इवान बुनिन को लेकर के कुछ कमेंट किए गए कि इवान बुनिन मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट रशियन राइटर टू रिसीव द नोबेल प्राइज. एक क्वेश्चन तो यही आपको. He was the first Russian writer who received a Nobel Prize, and just getting this Nobel Prize, he made a the immediate basis for award was autobiographical novel. वैसे तो किसी को जो दिया जाता है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर एज अ होल के लिए, लेकिन जो है ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द लाइफ ऑफ आर्सेनीव को लेकर के दिया गया था. वाज द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द लाइफ ऑफ आर्सेनीव. So the immediate basis for the award was the autobiographical novel The Life of Arseniev, but Bunin's legacy is much wider in scope.
He is regarded as a master of the short story described by scholar Oleg Mikha Mikhailov. एक उन्होंने वर्ड ओलेग मिखाइलॉव ने उनके लिए वर्ड यूज किया, आर्केइस्ट इनोवेटर. If the question comes कि who addressed him archaist innovator Oleg Mikhailov as an archaist, who while remaining true to the literary tradition of the 19th century made huge leaps in terms of artistic expression and purity of style. उनको इनोवेटर का, इनोवेटर मतलब कुछ नया करने वाला, नई रीति को चलाने वाला, लिटरेचर में कुछ नया करने वाला, उनको ये संज्ञा दी गई है. बाकी आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ में कुछ नहीं है. मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज, पहले रशियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और नोबेल प्राइज उनको किसके लिए मिला हुआ है? वैसे तो दिया जाता है लिटरेचर एज अ होल के लिए, लेकिन जो दिया गया वह उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द लाइफ ऑफ आर्सेनिक के लिए दिया गया है. उसमें मैंने बताया भी द लाइफ ऑफ आर्सेनिक कब आया, 33 और 39 में. हो सकता है 33 में रशियन लैंग्वेज में आया हो, 39 में ट्रांसलेट होकर के आया हुआ हो. और इसके अलावा उनके सारे वर्क रहे हैं, यहाँ तक मैंने वो किया हुआ. अब उसके बाद आप जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आई जस्ट वांट टू गेट योर सजेशन कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेस्ट सीरीज, शुड आई कंडक्ट इट या और